वीडियो। इससे पहले वाले वीडियो में हमने अकाउंटिंग का मीनिंग समझा। आज का वीडियो है प्रोसीड्यूरल एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के प्रोसीड्यूर क्या हैं? ऑन द बेसिस ऑफ द अबव डेफिनेशन, प्रोसीड्यूर ऑफ अकाउंटिंग कैन बी बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ये बोल रहे हैं कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो हमने पहले दो पार्ट में पढ़ी है, अकाउंटिंग कैन बी बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट है जनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और सेकंड पार्ट है यूजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सबसे पहला स्टेप है कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को जनरेट करना और सेकंड स्टेप है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का यूज़ करना। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होती है ये आप फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब जनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में कौन कौन से स्टेप हैं ये देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है रिकॉर्डिंग। दिस इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। यह बेसिक फंक्शन है अकाउंटिंग का। ऑल बिजनेसेस ट्रांजैक्शंस ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर एज डिवाइडेड all business transactions of a financial character as evidenced by some document such as sales bill, passbook, salary slip etc. ये बोल रहे हैं कि जो बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं सभी बिजनेस में, उनके जो फाइनेंशियल कैरेक्टर होने के एविडेंस कौन से होते हैं? कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे कि सेल बिल, सेल्स का एविडेंस होता है, पासबुक बैंक ट्रांजैक्शन का एविडेंस होता है, सैलरी स्लिप सैलरी पे की है हमने उसका एविडेंस होता है, एट्सेट्रा आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इनको इन्हीं के बेसिस पर बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्डिंग की जाती है। रिकॉर्डिंग इज डन इन अ बुक कॉल्ड जर्नल। जिस बुक में रिकॉर्डिंग डन की जाती है वह जनरल कहलाती है। दिस बुक में फर्दर बी डिवाइडेड इनटू सेवरल सब्सिडरी बुक्स। इस बुक को बाद में सब्सिडरी बुक्स में क्या किया जाता है? डिवाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। बिजनेस की साइज के अकॉर्डिंग और ट्रांजैक्शन के नेचर के अकॉर्डिंग। स्टूडेंट्स विल लर्न हाउ टू प्रिपेयर जनरल एंड वेरियस सब्सिडरी बुक्स इन चैप्टर 2। जब चैप्टर 2 पढ़ेंगे हम तो उसमें पढ़ेंगे कि कैसे जनरल एंड सब्सिडरी बुक्स को तैयार किया जाता है। दूसरा स्टेप होता है क्लासिफाइंग। क्लासिफिकेशन इज कंसर्न्ड विथ द सिस्टमैटिक एनालिसिस ऑफ द रिकॉर्डेड डाटा with a few to group transactions or entries of one nature at one place so as to put information in compact and usable form। ये बोल रहे हैं जो क्लासिफिकेशन है वो सिस्टमैटिक एनालिसिस के साथ किया जाता है। उसमें रिकॉर्डेड डाटा को क्या किया जाता है? कुछ ग्रुप में ट्रांजैक्शंस और एंट्रीज के नेचर के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है? डिवाइड किया जाता है, क्लासिफाइड किया जाता है, ग्रुप्स बनाए जाते हैं ट्रांजैक्शंस और एंट्रीज के नेचर के अकॉर्डिंग। द बुक कंटेनिंग क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड लेजर। जिस बुक में इस कंटेंट को क्लासिफाइड किया जाता है उसे लेज़र बोला जाता है। दिस बुक कंटेंट्स ऑन डिफरेंट पेजेस। इस बुक में क्या होता है? इस बुक के जो कंटेंट है उसमें डिफरेंट पेजेस होते हैं इंडिविजुअल अकाउंट्स हेड्स के, इंडिविजुअल अकाउंटिंग हेड्स के, जिसके अंडर विच ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ सिमिलर नेचर, जिसके अंदर सिमिलर नेचर के जो ट्रांजैक्शंस हैं आर कलेक्ट किए जाते हैं।
फॉर एग्जाम्पल देयर मे बी सेपरेट अकाउंट हेड्स फॉर सैलरीज के लिए सेपरेट अकाउंट हेड होता है, रेंट के लिए सेपरेट अकाउंट हेड होता है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरीज के लिए डिफरेंट अकाउंट हेड होता है, एडवर्टाइजमेंट के लिए डिफरेंट अकाउंट हेड होता है। ऐसे ही बहुत से हेड होते हैं जो कि जब हम सब्सिडरी बुक्स, लेज़र और जनरल एंट्रियाँ करेंगे तो उसमें हम समझ पाएंगे। ऑल एक्सपेंसेस अंडर दीज हेड्स आफ्टर बीइंग रिकॉर्डेड इन द जनरल, सारे जो हेड हैं जब जनरल में रिकॉर्डिंग की जाती है उसके बाद ही बनाए जाते हैं। विल बी क्लासिफाइड अंडर सेपरेट हेड इन लेजर में सेपरेट हेड बनाया जाता है और जनरल में जो रिकॉर्डिंग की जाती है उसके अकॉर्डिंग उसको क्लासीफाई किया जाता है। दिस विल हेल्प इन फाइंडिंग आउट द टोटल एक्सपेंडिचर। अब जैसे एक्सपेंसेस का हेड बनाया तो ये क्या होता है, डिफाइंड करता है कि टोटल एक्सपेंडिचर कितने हुए हैं। इनकर्ड अंडर ईच ऑफ द अबव हेड्स, स्टूडेंट्स विल लर्न हाउ टू प्रिपेयर लेज़र बुक इन चैप्टर 2। जैसा कि पहले ही बताया है मैंने, चैप्टर 2 में हम देखेंगे कि लेज़र कैसे बनाया जाता है। इसके बाद थर्ड स्टेप आता है, वो आता है समराइजिंग का। इट इज़ कंसर्न्ड with the preparation and presentation of the classified data in a manner. It is concerned with the preparation and presentation of the classified data. Classified data मतलब जो हमने ऊपर क्लासीफाइड किया है, लेज़र बनाए हैं, उस डाटा को अब यूज़फुल मैनर में, एक मैनर में प्रेजेंट किया जाता है और प्रिपेयर किया जाता है। किसके लिए? यूज़फुल टू द इंटरनल एज वेल एज द एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं उनके लिए। दिस प्रोसेस लीड टू द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये जो प्रोसेस होती है ये लीड करती है किस लिए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रिपरेशन में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है ये हम आगे पढ़ लेंगे। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए जो हमें डाटा चाहिए पड़ता है वह स्टेप कहलाता है समराइजिंग, एनालाइजिंग। द टर्म एनालाइजिंग मीन्स मैथोडिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द डाटा का मैथोडिकल क्लासिफिकेशन एनालिसिस कहलाता है। गिवन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो मैथोडिकल क्लासिफिकेशन किया गया है उसका एनालाइज करना। द फिगर्स गिवन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल नॉट हेल्प एनीवन अनलेस दे आर इन अ सिंप्लीफाइड फॉर्म। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सिंप्लीफाइड नहीं बनाया गया तो उसमें जो फिगर दी गई हैं वह कोई भी समझ नहीं सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑल आइटम्स रिलेटिंग टू फिक्स असेट आर पुट एट वन प्लेस। फिक्स, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए फिक्स असेट से रिलेटेड जो भी आइटम हैं वह एक ही प्लेस पर पुट किए जाएंगे। वाइल ऑल आइटम रिलेटिंग टू करेंट असेट, और करेंट असेट से रिलेटेड जो आइटम है वो एक ही प्लेस पर पुट किए जाएंगे, मतलब ग्रुपिंग की जाएगी। फिक्स असेट अलग, करेंट असेट अलग। तभी कोई बैलेंस शीट को देखेगा तो बैलेंस शीट में लिखी हुई फिगर्स को क्या करेगा? एनालाइज कर पाएगा। It is concerned with the establishment of relationship between the item of the profit and loss account and balance sheet. इससे क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को और बैलेंस शीट को एक दूसरे से रिलेट किया जा सकता है, उनकी रिलेशनशिप बनाई जा सकती है। That is, it provides the basis for interpretation. Students will learn these aspects of financial statement in the
later stage of the charter accountancy course. स्टूडेंट विल लर्न दिस आस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए स्टूडेंट्स को क्या है बताया जा रहा है। इसके बाद स्टेज जो आती है वह चार्टर अकाउंटेंसी कोर्स की आती है। ओके, बोल सकते हैं अकाउंटिंग का ये बेसिक है। इसमें एनालाइजिंग में क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है उसको बैलेंस शीट से कैसे कनेक्ट किया जा सके, उसका रिलेशन कैसे बनाया जा सके, यह समझाया जाता है एनालाइजिंग स्टेप में। तो ये हो गया थर्ड स्टेप। अब फोर्थ स्टेप क्या होता है, इंटरप्रिटेटिंग। दिस इज़ द फाइनल फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। ये फाइनल फंक्शन होता है अकाउंटिंग का। इट इज़ कंसर्न्ड विथ एक्सप्लेनिंग द मीनिंग एंड significance of the relationship as established by the analysis of accounting data. The recorded financial data is analyzed and interpreted in a manner that will enable the end users to make a meaningful judgment about the financial condition and profitability of the business operations. The financial statement should explain not only what had happened but also why it happened and what is likely to happen under specified condition. इंटरप्रिटेटिंग में क्या होता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वह सिर्फ यह नहीं बताता है कि क्या हुआ है, बल्कि कैसे हुआ है और इसके जैसा ही कैसे हो सकता है आगे। ये सब फाइनेंशियल जो बैलेंस शीट होती है उसमें जो यूजर्स हैं उनको इंटरप्रिटेट कराना पड़ता है, उनको समझ में आना चाहिए कि क्या हुआ है। एक बिज़नेस का एग्जांपल ले लेते हैं कि बिज़नेस में क्या हुआ है पूरे ईयर में और क्यों हुआ है और आगे इस ऐसा ही कैसे हो सकता है। ठीक है, मतलब कि प्रॉफिट हुआ है, इतना प्रॉफिट हुआ है तो यह प्रॉफिट कैसे हुआ है और आगे ऐसे ही प्रॉफिट कैसे होते रहेगा, यह समझाना इंटरप्रिटेटिंग है। अब कम्युनिकेटिंग, इट इज़ कंसर्न्ड विथ द ट्रांसमिशन ऑफ समराइज्ड, एनालाइज्ड एंड इंटरप्रिटेटेड इंफॉर्मेशन टू द एंड users to enable them to make reasonable decisions. This is done through preparation and distribution of accounting reports, which include, besides the usual profit and loss account and the balance sheet, additional information in the form of accounting ratios, graphs, diagrams, fund flow statement, etc. Student will learn these aspects of financial statement in the later stage of the charter accountancy course. कम्युनिकेशन में क्या बताया जाता है, कम्युनिकेटिंग का जो स्टेप है उसमें किसी को कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं उसके बारे में बताया गया है और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जाती है बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस के साथ, जैसे कि अकाउंटिंग रेशियो, ग्राफ्स, डायग्राम्स, फंड फ्लो स्टेटमेंट एक्सेट्रा। यह स्टूडेंट कब पढ़ेंगे, यह चार्टर अकाउंटेंसी जब कोर्स पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे, अभी तो फाउंडेशन में ये सब है नहीं। ये सब स्टेज थी जो आपको बता दी अकाउंटिंग की 6 स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज में रिकॉर्डिंग की जाएगी, सेकंड में उसका क्लासिफिकेशन किया जाएगा, फिर थर्ड में उसका समराइजिंग किया जाएगा, फोर्थ में एनालाइजिंग किया जाएगा, फिफ्थ में इंटरप्रिटेटिंग और सिक्स में कम्युनिकेटिंग। अब द फर्स्ट 2 प्रोसीड्यूरल स्टेज ऑफ द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फर्स्ट 2 स्टेज हैं और प्रोसेस की, वो क्या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को जनरेट करती हैं अलॉन्ग विथ द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। उसमें ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। ट्रायल बैलेंस क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे। आर कवर्ड अंडर बुक कीपिंग, जो कि बुक कीपिंग के अंदर कवर्ड होती हैं।
अच्छा, इस स्टेज को क्या बोलते हैं हम? बुक कीपिंग। वाइल द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इट्स एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड also its communication to the various users are considered as accounting stage। अब इनने अकाउंटिंग को भी दो पार्ट में बांट दिया है। सबसे पहले बुक कीपिंग है, जिसमें फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज, जिसमें ट्रायल बैलेंस बनाया जाएगा, वहाँ तक की जो प्रोसेस है वो बुक कीपिंग में आती है। और उसके बाद जो प्रेजेंटेशन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी, एनालाइजिंग और कम्युनिकेटिंग होगी, वो अकाउंटिंग में आती है। अब स्टूडेंट विल बी लर्न the term bookkeeping and its distinction with accounting in the coming topic of this unit। ओके, आगे आने वाले टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि बुक कीपिंग क्या होती है और अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में क्या अंतर होता है। ओके, अब यूजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, दूसरा स्टेप है यूजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब इसका फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का यूज़ कैसे होगा? यूजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का यूज़। देयर आर सर्टेन यूजर्स ऑफ अकाउंट्स, बहुत से यूजर्स जो हैं अकाउंट्स के। अर्लियर इट वॉज व्यूड दैट अकाउंटिंग इज़ मीन्ड फॉर द प्रोप्राइटर और ओनर ऑफ द बिजनेस। क्या आप सोचते हैं कि जो अकाउंटिंग है उसका मतलब है प्रोप्राइटर और ओनर, बिजनेस के जो प्रोप्राइटर हैं और ओनर है, बस उनके लिए यही अकाउंटिंग का मतलब होता है। लेकिन बट चेंजिंग सोशल रिलेशनशिप डिल्यूटेड द अर्लियर थिंकिंग। अब क्या है, सोशल सामाजिक रिलेशनशिप जो होती है उसने इस थिंकिंग को चेंज किया, इस थिंकिंग को, इस सोच को चेंज किया गया और इट इज़ नाउ बिलीव्ड। अब क्या बिलीव्ड किया है, अभी क्या चलता है कि दैट बिसाइड द ओनर, ओनर के साथ साथ जो मैनेजमेंट है उसको भी अकाउंट की इन्फॉर्मेशन होना चाहिए और बिजनेस एंटरप्राइजेस के जो यूज़र्स हैं उनको भी अकाउंट की इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। जैसे कि यूज़र्स में कौन है? इन्वेस्टर्स हुए, एम्प्लॉयज़ हुए, लेंडर्स हुए, सप्लायर्स, कस्टमर्स, गवर्नमेंट एंड अदर एजेंसीज एंड द पब्लिक एट लार्ज। पब्लिक सबको बिजनेस के फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का क्या करना चाहिए? सबके लिए यूज़फुल होती है। डिसीजन मेकिंग के लिए फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन सबके लिए यूज़फुल होती है, तो उसको ऐसा शो करना चाहिए जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, कि इन लोगों को जिनको मैंने लिस्ट में बताया है, ये आसानी से उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझ सके। उनको ऐसी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए और ऐसी इन्फॉर्मेशन अकाउंटिंग की देनी चाहिए कि वह डिसीजन ले सकें कि उनको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, इसमें इतना प्रॉफिट है, आगे चल के भी इतना प्रॉफिट होगा कि नहीं। अकाउंटिंग प्रोवाइड द आर्ट ऑफ द प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन systematically to the users of accounts। accounting data is more useful, it is stress economic substance rather than technical form। information is useless and meaningless unless it is relevant and material to the users decisions। अगर यूज़र्स के डिसीज़न में इंफॉर्मेशन काम नहीं आती है तो वो मीनिंगलेस है। द इंफॉर्मेशन शुड ऑल्सो बी फ्री ऑफ एनी बेसिस। द यूजर्स शुड अंडरस्टैंड नॉट ओनली द फाइनेंशियल रिजल्ट डिस्पेक्टेड by the accounting figures but also should be able to access in reliability and comparative information about alternative opportunity and the past experience। जो इन्फॉर्मेशन है वो ऐसी होनी चाहिए कि सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही नहीं
यूज़र्स के लिए, बल्कि वो इतने कैपेबल हों फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखने। इन्फॉर्मेशन उसके साथ ऐसी होनी चाहिए कि पास्ट एक्सपीरियंस को देख के वो अंदाज़ा लगा सकें कि आगे क्या होने वाला है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता दूं कि जब अपन शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, या हम नहीं करेंगे, आपको पता नहीं होगा इतना, आपके पापा लोग, कोई भी शेयर्स में इन्वेस्ट करता है तो वो क्या करता है, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखता है, उसकी पास्ट परफॉर्मेंस को देखता है और आगे उस परफॉर्मेंस को देखकर वो आगे का डिसीजन लेता है कि हाँ आगे यह कंपनी ग्रोथ करेगी तो हम शेयर परचेस करें। तो ये क्या होती है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। यही वाला जो टॉपिक है ना, ये वाला जो पॉइंट है ना, वो यही है कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का यूज़ कैसे होगा। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन तो हमने दे दी, लेकिन उस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का यूज़ कैसे करेंगे। ओके, अब मैनेजमेंट ऑफ द, जो ओनर और मैनेजमेंट होता है कंपनी का, वो कौन कहलाते हैं, इंटरनल यूजर्स कहलाते हैं। और यूज़ द ये बोल रहे हैं कि द ओनर और द मैनेजमेंट ऑफ द इंटरप्राइजेस कॉमनली नाउन एज द इंटरनल यूजर्स यूज़ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन एनालिटिकल मैनर टू टेक द वैल्यूएबल डिसीजंस ऑफ द बिजनेस। ओके, ये बोल रहे हैं कि जो इंटरनल यूज़र्स होते हैं, मैनेजमेंट और ओनर, वो क्या करते हैं, इस इंफॉर्मेशन का यूज़ काय में करते हैं, एनालिटिकल मैनर में डिसीजन लेने में, बिजनेस के डिसीजन लेने के लिए इसका यूज़ करते हैं। सो द इंफॉर्मेशन सर्व्ड टू देम इज़ प्रेजेंटेड इन अ मैनर डिफरेंट टू द इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड टू द एक्सटर्नल यूजर। और इसके डिफरेंट वो एक्सटर्नल यूज़र्स को ये इंफॉर्मेशन क्या करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं, शो करते हैं। वाइल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंटेड टू द एक्सटर्नल यूजर्स कंटेंट्स की information regarding assets, liabilities and capital which are summarized in a logical manner that help them in their respective decisions making। ओके, आगे का हम जो एवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग एज अ सोशल साइंस है, ये वाला जो टॉपिक है, ये हम आगे आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही।